इस वीडियो में अपन बात करेंगे फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे ने बेसिकली दो लॉ दिए थे। तो देखो क्या था। फेराडे ने क्या करा, उसके पास एक कोइल थी, जो आपको ये डायग्राम में अगर दिख रहा है, ये हमारे पास एक कोइल है। इसमें इसने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है और साथ में इसके पास क्या था, मैग्नेट था। अब फेराडे ने क्या करा, इसने मैग्नेट को एक बार इस कोइल के पास लाया। जब ये कोइल के पास लाया तो हमें पता, जैसे जैसे मैग्नेट कोइल के पास आएगा, इस कोइल में से मैग्नेट की फील्ड लाइंस बाहर आएंगी ऐसे, हाँ है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कोइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे मैग्नेट पास आ रहा है। तो इसने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आने का मतलब है यहाँ पे क्या है, करंट आया। नेक्स्ट इसने क्या करा, इसने इस मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना शुरू कर दिया। मतलब ये इस कोइल से इसको दूर लेके जा रहा है। तो इस केस में इसने वापस ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे क्या है, एक डिफ्लेक्शन आया, मतलब यहाँ पे वापस से क्या है, करंट आया है। तो सिंपल सा मतलब है, मैग्नेट को जब आप कोइल के अराउंड मूव करा रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है कोइल के अंदर। ये मैंने लिखा है। एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कोइल चेंजेस। इससे क्या है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। क्यों, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे एक ईएमएफ आया। उस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि ये इस मैग्नेट के मोशन के कारण आ रहा है। इतना क्लियर है। अब फेराडे ने दो लॉ दिए। पहला लॉ क्या था, whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil an EMF or current is induced in the coil। हमने अभी देखा, जैसे जैसे मैग्नेट इसके पास आएगा, इसके अंदर से फील्ड लाइंस चेंज होगी, तो यहाँ पे फ्लक्स आएगा। फ्लक्स के आने से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा आ रहा है। इस करंट को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट। और एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक वोल्टेज आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोलते हैं। और जो करंट आ रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट बोलते हैं। सेकेंड लॉ ये बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द कोइल। कि जो भी ईएमएफ आ रहा है ई, वो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। माइनस जो आता है वो आता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। प्रोपोर्शनल का जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर यहाँ पे टर्न्स एन है, एन मतलब देखो जहां से ये कोयल है, 1 टन 2 टन ऐसे मान लेते हैं हम, बहुत सारे टर्न है, तो ईएमएफ आ जाएगा माइनस का एन डी फाइव बाई डी टी। मतलब हर टर्न में से कुछ फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। तो ई जो है वो आई आर के बराबर होगा, तो आई आ जाएगा ई अपॉन आर। तो आई की वैल्यू आ गई माइनस में एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। ये होता है हमारा इंड्यूस करंट।